रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारा फायर सेफ्टी एंड हॉट वर्क के हवाले से है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट frequently asked topic in HSC interviews. So every HSC professional must understand fire chemistry, fire prevention, fire extinguishers, hot work precaution and emergency response. इस चैप्टर के कंटेंट की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जिसको नोट्स चाहिए वो अपने ये सारे नोट्स जो हम गो थ्रू कर रहे हैं, ये आपको एक कंप्लीट फाइल मिलेगी। 11 चैप्टर और 100 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस उसके एंड पे चैप्टर 12 में होंगे। आप अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल मुझे कमेंट करें, मैं आपको ये कंप्लीट नोट्स एक पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कंटेंट्स हमारे फायर ट्राइंगल क्या होती है और फायर टेट्राहाइड्रॉन क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है। फायर की क्लासेस ABCD और इलेक्ट्रिकल एंड कुकिंग ऑयल। फायर की क्लासेस कौन कौन सी हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स की टाइप्स कौन सी हैं, पास मेथड क्या है, पास टेक्निक, फायर वॉच ड्यूटीज़ कौन सी होती हैं, फायर वॉचर की, हॉट वर्क की सेफ्टी क्या है, गैस सिलेंडर्स की सेफ्टी के हवाले से, फ्लैश बैक अरेस्टर क्या है, LPG सेफ्टी, फायर प्रिवेंशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू फायर और प्रैक्टिकल इंटरव्यू सिनेरियो एंड frequently asked question regarding fire safety. So moving to the part A, fire safety. What is fire? एक क्वेश्चन होता है कि फायर क्या है। तो फायर इट इज़ अ रैपिड केमिकल रिएक्शन called combustion which occurs when fuel, oxygen and heat combine producing heat, light, smoke and flames. ये इसकी सादा सी डेफिनेशन है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, एक ऐसा जलने का अमल है, कंबस्शन प्रोसेस है जिसमें फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीन चीज़ें होती हैं। मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं फायर के, ये तीन चीज़ें फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट इसमें कंबाइन होते हैं और इसके नतीजे में प्रोड्यूस क्या होता है, हीट, लाइट, स्मोक एंड फ्लेम्स। एग्जाम्पल, अ वेल्डिंग स्पार्क इग्नाइट्स नियर बाय वुडन पैलेट्स कॉजिंग अ फायर। तो अब वेल्डिंग हो रही थी या कटिंग हो रही थी जिसमें चिंगारी निकली और करीब पड़ी लकड़ी के जो पैलेट्स पड़े हुए थे उनके अंदर लकड़ी में वो चिंगारी गई और जिसने आहिस्ता आहिस्ता उसको आग को वहाँ पे भड़काया और आग वहाँ पे भड़क उठी। व्हाट इज़ द फायर ट्राइंगल। अब देखिए, फायर ट्राइंगल में तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं फायर के अंदर, या फायर ट्राइंगल में ये तीन चीज़ें होती हैं, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। जब ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो आग पैदा होती है, जनरेट होती है। जैसे इसकी सादा सी मिसाल है कि अगर एक चूल्हे के अंदर आप खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी करके डालते हो तो वो खुश्क लकड़ियाँ फ्यूल हैं। जो चिंगारी माचिस या लाइटर से आप उसको देते हो, हीट देते हो, वो हीट है। और ऑक्सीजन हवा के अंदर मौजूद है। तो ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं तो आग पैदा होती है। व्हाट इज़ द फायर टेट्राहाइड्रॉन। अब फायर टेट्राहाइड्रॉन, ये इसके अंदर तीन एलिमेंट्स फायर ट्रायंगल वाले होते हैं और प्लस एक फोर्थ एलिमेंट भी होता है। जी, टेट्राहाइड्रॉन के अंदर चार चीज़ें होती हैं। चौथा होता है केमिकल चेन रिएक्शन। मॉडर्न फायर साइंस यूजेस फायर टेट्राहाइड्रॉन बिकॉज इंटरप्टिंग द चेन रिएक्शन इज़ हाउ सम एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स वर्क। तो अब ये जो चेन रिएक्शन होता है कि बार बार जब ये तीनों चीज़ें मिल रही होती हैं तो ये चेन रिएक्शन आगे बढ़ता है और आग बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। What is difference between fire triangle and fire tetrahedron? डिफरेंस फायर ट्राइंगल और फायर टेट्राहाइड्रॉन में, फायर ट्राइंगल में देखें तीन एलिमेंट्स हैं, टेट्राहाइड्रॉन में चार एलिमेंट्स। फायर ट्राइंगल में हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन है। टेट्राहाइड्रॉन में चेन रिएक्शन इजाफी है, चौथा है। और ट्राइंगल जो बेसिक फायर थ्योरी है और टेट्राहाइड्रॉन मॉडर्न फायर थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ फायर। फायर की अब क्लासेस क्या होती हैं। तो लेटेस्ट जो NFPA स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक फायर की 5 क्लासेस के अंदर इसको फायर को तकसीम किया गया है, जिनमें क्लास A B C D और K है। अब A क्या है, इसमें नॉर्मली जो ऑर्डिनरी कंबस्टेबल मटेरियल होता है उसको हम क्लास A के अंदर रखा गया है, जैसे लकड़ी, कपड़ा, पेपर, रबर, प्लास्टिक। और इसको बुझाने के लिए आपके पास पानी, फॉर्म, ABC ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ कर सकते हैं। क्लास B फ्लैमेबल लिक्विड एंड गैसेस, जितने भी लिक्विड हो गए, गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल, सॉल्वेंट, पेंट या गैसेस, LPG, सुई गैस, तो वो सारी गैसेस और पेट्रोल B के अंदर आ गए हैं। फॉर्म, इसके एक्सटेंशन एजेंट्स कौन से रिकमेंड किए गए हैं कि आपको ऐसी क्लास B फायर को बुझाने के लिए फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, CO2 यूज़ कर सकते हैं, PC या ABC ड्राई केमिकल यूज़ कर सकते हैं, फायर DCP सिलेंडर जिसको आमतौर पर कहते हैं। क्लास C एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बिजली या बिजली से चलने वाले कोई भी जो पैनल्स हैं, मोटर्स हैं, स्विच गियर हैं,
तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है CO2 आग को बुझाने के लिए, ठीक है। और ABC भी डाल सकते हैं, ABC ड्राई केमिकल या यानी DCP जिसको हम बोलते हैं आमतौर पे। और क्लास D कंबस्टेबल मेटल्स, जैसे कुछ इंडस्ट्री के अंदर ऐसे मेटल्स होते हैं जो जिनको आग लगती है, कंबस्टेबल होते हैं, हल्के मेटल जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, लिथियम। तो इसके लिए एक स्पेशल क्लास D के लिए एक स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो भी होता है ड्राई पाउडर ही है, लेकिन वो एक स्पेशल होता है क्लास D ड्राई पाउडर। और क्लास K कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स। अब इसकी एग्जांपल कि डीप फैट फ्रायर्स और कमर्शियल किचन्स, उसके अंदर जो फायर लगती है उसको एक किचन फायर को एक अलग कर दिया गया है क्लास के अंदर। और रिकमेंडेड फायर एक्सटिंक्शन एजेंट्स वेट केमिकल एक्सटिंक्शर, इसके लिए एक के टाइप फायर एक्सटिंक्शर होता है जिसको वेट केमिकल एक्सटिंक्शर भी बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शर्स आर कॉमनली यूज्ड। कॉमनली हम वाटर, पानी यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए, या फॉर्म AFFF फॉर्म, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म यूज़ करते हैं। ये होता क्या है कि पानी के अंदर जाग होती है, जैसे सरफ और पानी मिक्स करें तो बुलबुले बुलबुले उड़ाने के लिए हम अक्सर बचपन में वो जो जाग यूज़ करते थे, तो इसी तरह का ये एक फॉर्म होता है, जाग होती है, AFFF फॉर्म इसको बोलते हैं। तो ये डाला जाता है ज़्यादातर जो लिक्विड फायर है उसके ऊपर, ये मौसर होता है कि अगर किसी केमिकल को, पेंट को, डीजल पेट्रोल को आग लगी है तो उसके ऊपर ये डालते हैं। ये फॉर्म आग के ऊपर तय बना लेता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करता है और आग बुझ जाती है। ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है, जिसको आमतौर पे ABC भी कहा जाता है, तो ये तकरीबन हर किस्म की आग के ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये इलेक्ट्रिकल फायर या इलेक्ट्रिकल पैनल्स के लिए मौजू होता है। वेट केमिकल जो ज़्यादा बेस्ट है किचन के लिए। व्हाट इज़ पास मेथड। पास आप सबको पता होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए, फायर सिलेंडर को, जिसको एक्सटिंग्विशर को आमतौर पे कुछ लोग फायर सिलेंडर भी बोलते हैं, तो उसको ऑपरेट करने का मेथड होता है पास मेथड। P पुल द सेफ्टी पिन, सबसे पहले सेफ्टी पिन निकाली। A का मतलब एम द नोजल एट द बेस ऑफ फायर, कि आग की बेस के ऊपर आपने निशाना लेना है। S का मतलब स्क्वीज द हैंडल, आप लीवर को, हैंडल को दबाएंगे नीचे की तरफ, पाउडर जब निकलेगा तो पाउडर को आप स्वीप करेंगे साइड टू साइड, फैलाएंगे। तो ये 4 काम आपने करने हैं फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए, पास मेथड की याद रखें। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू डिस्कवर अ फायर, अगर आप देखते हैं कहीं पे आग लगी हुई है तो आप क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले अलार्म बजाएंगे ताकि सारे लोग अलर्ट हो जाएं, वहाँ से अपनी जान बचा के निकलें। आग छोटी हो या बड़ी, अलार्म बजाना ज़रूरी है। इमरजेंसी सर्विस को फ़ौरन कॉल करनी है। जो भी आपकी कंपनी के अंदर मैकेनिज़्म होगा, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है कंपनी की, या जो बाहर सिविल डिफेंस की या फायर ब्रिगेड है उसको करनी है। ये कंपनी का अपना प्रोसीजर होता है, हर कंपनी का। इवैक्यूएट पीपल, लोगों को आप वहाँ से बाहर निकालने में मदद करेंगे, असम्बली एरिया में लेके जाने में। यूज़ करेक्ट एक्सटिंग्विशर, अगर आप जानते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर चला सकते हैं तो आप उसको आग बुझाने की कोशिश करें, अपने आप को सेफ रखते हुए। और क्लोज डोर्स टू लिमिट फायर स्प्रेड, आग फैलने से रोकने की कोशिश करें, दरवाजे बंद कर दें। एंड प्रोसीड टू द मस्टर पॉइंट, यानी मस्टर पॉइंट या असेंबली पॉइंट, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। मस्टर पॉइंट की तरफ आप जमा हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ फायर वॉच। फायर वॉच या फायर वॉचर भी बोलते हैं इसको। तो फायर वॉच इज़ अ ट्रेन्ड पर्सन असाइंड, कि ऐसा एक ट्रेन बंदा होता है जहाँ पे हॉट वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे इसको असाइन किया जाता है कि आपने उस एरिया की मॉनिटरिंग करनी है, वहाँ पे कोई आग अगर लगती है तो आपने फ़ौरन उस आग को बुझाना है। और फायर वॉचर जहाँ पे हॉट वर्क हो रहा हो, वहाँ पे काम ख़त्म होने के 30 मिनट बाद तक वहाँ पे मौजूद रहेगा और उस एरिया को मॉनिटर करेगा कि कोई चिंगारी रह नहीं की हो, कोई आग कंबस्टन प्रोसेस ना रह जाए। ओके, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ फायर वॉच। अब फायर वॉच की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। फायर वॉच देखें, पहली चीज़, फायर वॉच एरिया को मॉनिटर करेगा, वर्क एरिया को। फिर जितने भी जो स्पार्क्स हैं उनको वो मॉनिटर करेगा कि कहीं फैल तो नहीं रहे, कहीं फ्लेमेबल मटेरियल या क्योंकि आसपास तो नहीं जा रहे। और एक्सटिंग्विशर उसके पास रेडी होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स। और अलार्म बजाना, अगर आग लग जाए तो अलार्म बजा देगा फ़ौरन। एंड रिमेन आफ्टर हॉट वर्क इज़ कम्प्लीटेड फॉर द पीरियड रिक्वायर्ड बाय द कंपनी प्रोसीजर टू चेक फॉर रिटर्न फायर्स। और आमतौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि 30 मिनट बाद तक वहाँ पे मौजूद रहेगा, या कुछ कंपनीज में ऊपर नीचे भी हो सकता है। व्हाट आर कॉमन काजेज ऑफ फायर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। अब आम कॉमन वजूहत क्या हैं आग की। वेल्डिंग स्पार्क्स सबसे बड़ी वजह है, जहाँ पे वेल्डिंग हो रही होती है उसकी चिंगारियों से आग भड़क उठती है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा जिसकी वजह से आग लगेगी। स्मोकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज। फ्यूल लीक, पुअर हाउस कीपिंग,
पुअर हाउसकीपिंग क्या है कि आपने सारी चीज़ें मिक्सअप फेंकी हुई हैं, हाउसकीपिंग सही नहीं है, हर चीज़ वेस्ट वहाँ से काम ख़त्म होने के बाद रिमूव नहीं किया हुआ, तो इससे वहाँ पे भी आग लगने का ख़तरा होता है। गैस लीकेज है या इम्प्रॉपर केमिकल स्टोरेज है, तो वहाँ पे भी वजह बन जाती है ये आग की। ओके, पार्ट बी हॉट वर्क। तो हॉट वर्क, हम इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा था उसकी तरफ हम चलते हैं। मूविंग टू द पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ हॉट वर्क। व्हाट इज़ हॉट वर्क? हॉट वर्क क्या होता है? देखिए, हॉट वर्क एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हीट, स्पार्क्स या फ्लेम प्रोड्यूस हो रहे हों, जो करीब किसी कंबस्टिबल मटेरियल को इग्नाइट कर सकता है, उसको जला सकता है। यानी आम तौर पे इसको कहते हैं, जिस काम में चिंगारियाँ निकल रही हों, हीट निकल रही हो, वो करीब किसी फ्लेमेबल मटेरियल को, कंबस्टिबल मटेरियल को जला सकता है या आग लगने की वजह बन सकता है, उसको कहते हैं हॉट वर्क। इसकी एग्जांपल वेल्डिंग या गैस कटिंग, ग्राइंडिंग, ब्रेजिंग, इन सब में चिंगारियाँ निकलती हैं। व्हाट इज़ अ हॉट वर्क परमिट? हॉट वर्क परमिट एक रिटर्न अथोराइजेशन है जो हॉट वर्क की इजाज़त देती है, तमाम जो सेफ्टी प्रिकॉशंस इख्तियार करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद। कौन सी प्रिकॉशंस हमें हॉट वर्क से पहले इख्तियार करनी होती हैं? हमने सबसे पहले हॉट वर्क का परमिट लेना है, रिस्क असेसमेंट करना है, JSA करना है हॉट वर्क का। ठीक है, ये जो रिस्क असेसमेंट और JSA है, ये हर एक्टिविटी का आपने करना होता है। हर एक्टिविटी का आपके पास JSA और रिस्क असेसमेंट मौजूद होता है। अब रिस्क असेसमेंट देखें, हमने पिछले लेसन में भी सीखा कि रिस्क असेसमेंट देखें एक बड़ी चीज़ है और बड़े पैमाने पे इसको की जाती है। पूरी एक्टिविटी का हो सकता है, आपकी पूरी साइट पे जो हॉट वर्क हो रहे हैं जितने भी, तो उन सब का एक रिस्क असेसमेंट बनेगा। लेकिन जैसे आपकी जो स्पेसिफिक जॉब है उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, उसके हर स्टेप्स को, कि ये जॉब, ये एक्टिविटी कितने स्टेप्स में की जाएगी, हर स्टेप के अंदर क्या क्या रिस्क है, तो वो आपकी टास्क स्पेसिफिक हो जाएगी। कंबस्टेबल मटेरियल आप साइड से रिमूव करेंगे, जहाँ वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग हो रही है, हॉट वर्क हो रहा है, उसके आसपास से फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, फायर वॉचर मौजूद होना चाहिए। वेल्डिंग इक्विपमेंट को या जो भी हॉट वर्क में इन्वॉल्व इक्विपमेंट है, दैट मस्ट बी इंस्पेक्टेड, उसकी इंस्पेक्शन हो, वो ओके हो, हर चीज़ उसकी, और मुनासिब PPEs पहने हुए हो वर्कर ने। और गैस टेस्टिंग अगर रिक्वायर्ड है, कन्फाइंड स्पेस में ये काम हॉट वर्क हो रहा है तो उसकी गैस टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। और एरिया बैरिकेड करना है, वहाँ पे साइनेजेस लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वाई आर गैस सिलेंडर स्टोर अपराइट? कि हम गैस सिलेंडर्स को ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा अपराइट पोजीशन में क्यों स्टोर करते हैं? तो इसकी वजह यह है कि ताकि नंबर एक, प्रिवेंट फॉलिंग, कि वो गिरे नहीं, गिरेंगे तो रोल करेंगे, रोल करके इधर उधर चले जाएंगे। नंबर दो, उसके वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वॉल डैमेज ना हो, गिरेगा तो डैमेज होगा, सीधी पोजीशन में होगा तो वॉल सेफ रहेगा। इंश्योर सेफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है, दैट दैट विल बी सेफ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ गैस लीकेज, और जो गैस लीकेज का खतरा होगा वो भी उससे कम होगा अगर आप सिलेंडर को अपराइट पोजीशन में स्टोर करते हो। वाई शुड ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस सिलेंडर्स बी सेपरेटेड? अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन सिलेंडर और फ्यूल गैस सिलेंडर क्यों अलग-अलग स्टोर किए जाते हैं? इसकी वजह यह है कि टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन इफ लीक अकर्स, कि अगर गैस भी लीक हो रही है, साथ ऑक्सीजन भी है, दोनों मिक्सअप होगी, तो वो बहुत जल्दी से आग उनको लगने का, आग पकड़ने का खतरा हो सकता है अगर ज़रा सी भी उनको कोई चिंगारी मिलेगी तो। इसलिए इनको अलग-अलग स्टोर किया जाता है। व्हाट इज़ अ फ्लैशबैक? फ्लैशबैक क्या होता है? फ्लैशबैक, अब एक ऐसा फ्लेम होता है कि जो बैकवर्ड की तरफ ट्रैवल करता है, टॉर्क के अंदर, होज में, सिलेंडर में। तो वजह क्या होती है? इम्प्रॉपर गैस फ्लो या इक्विपमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो होता है फ्लैशबैक। अब उसके लिए से बचने के लिए फ्लैशबैक अरेस्टर इंस्टॉल किए जाते हैं। एक सेफ्टी डिवाइस है जो ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस लाइंस में इंस्टॉल की जाती है, पाइपों के अंदर इंस्टॉल किया जाता है इसको, ताकि फ्लैशबैक को ये अरेस्ट कर ले, उसको पीछे ना जाने दे from reaching to the hose or cylinder. Why should oil or grease never be used on oxygen equipment? ऑक्सीजन इक्विपमेंट के ऊपर ऑयल और ग्रीस क्यों इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? ऑयल एंड ग्रीस कैन रिएक्ट वायलेंटली विद ऑक्सीजन एंड मे इग्नाइट और एक्सप्लोड। अब जो ग्रीस या ऑयल ये होती है, ये फ्लेमेबल है, आग पकड़ने वाले हैं, फॉरन कंबस्टिबल, तो ऑक्सीजन के साथ फॉरन रिएक्ट करके ये आग लगा सकते हैं, इग्नाइट कर सकते हैं, इवन धमाका कर सकते हैं। व्हाट PPE इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग? वेल्डिंग के लिए क्या PPE चाहिए? वेल्डिंग वाला हेलमेट, जो स्पेशल हेलमेट होता है वेल्डिंग का, डबल ग्लास उसमें लगा होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से सेव करने के लिए। और वेल्डिंग के लिए ग्लव्स होते हैं, वो फ्लैम रेजिस्टेंट क्लॉथिंग, सेफ्टी बूट्स, सेफ्टी ग्लासेस, हियरिंग प्रोटेक्शन वेयर रिक्वायर्ड।
व्हाट शुड एन HSE ऑफिसर चेक बिफोर हॉट वर्क बिगिंस? तो देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी साइट पे अगर हॉट वर्क हो रहा है तो उससे पहले आपने क्या चेक करना है। आपने एक वैलिड हॉट वर्क परमिट चेक करना है, अप्रूव रिस्क असेसमेंट JSA होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल हो वहाँ पे, फायर वॉचर वहाँ पे मौजूद हो, गैस सिलेंडर सिक्योर किए गए हों, दूर रखे गए हों हॉट वर्क एरिया से या उनको एक सिक्योर तरीके से वहाँ पे सेव किया गया हो, फ्लैश बैक अरेस्टर्स इंस्टॉल हो पाइपों के अंदर सिलेंडर्स में, वेल्डिंग मशीन की इंस्पेक्शन मौजूद हो, उसकी वेल्डिंग मशीन प्रॉपर्ली ग्राउंडेड हो, उसमें सर्किट ब्रेकर लगे हुए हों, उसमें इमरजेंसी स्टॉप बटन हो, हाउस कीपिंग आपकी गुड हाउस कीपिंग हो कि हर चीज़ तरतीब के साथ रखी हुई है, आसपास कोई आग पकड़ने वाली चीज़ नहीं है, एरिया क्लियर है और कंबस्टेबल मटेरियल वहाँ से रिमूव किया गया है और PPEs करेक्टली पहने हुए हैं जो क्रू है उसने। व्हाट शुड यू डू इफ़ अ गैस सिलेंडर इज़ लीकिंग? अगर साइट पे कोई गैस सिलेंडर लीक हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन काम रोक देंगे, जो इग्निशन सोर्सेज हैं उनसे वो दूर कर देंगे उस वहाँ से, और एरिया फ़ौरन अगर ज़रूरी है तो उस एरिया को इवैक्यूएट कर दें फ़ौरन और वॉल को क्लोज़ करें। अगर ये सेफ़ है तो सेफ़ रहते हुए उसको क्लोज़ करने की कोशिश करें, सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करें और सिलेंडर को आइसोलेट कर दें, उस सिलेंडर को बाकी सिलेंडरों से अलग कर दें, रिप्लेस और रिटर्न द डिफेक्टिव सिलेंडर, और जो डिफेक्टिव सिलेंडर है या उसको रिप्लेस करें या वापस करें। एंड नेवर अटेम्प्ट अनसेफ रिपेयर, और अनसेफ रिपेयर खुद से करने की कोशिश साइड में किसी ने नहीं करनी। टिपिकल इंटरव्यू सिनेरियो 1, इफ अ इंटरव्यूअर आस्क्स यू, you arrive at a welding area and find no fire extinguisher nearby, what will you do? तो आपको कोई एक्सटिंक्शन वहाँ पे नहीं मिलता, आप क्या करोगे? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आई विल स्टॉप द हॉट वर्क इमीडिएटली। आप फ़ौरन काम रोक देंगे क्योंकि फायर प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। आप इंश्योर करेंगे कि सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे मौजूद हों और वेरीफाई करेंगे कि हॉट वर्क परमिट उनका वैलिड हो, फायर वॉचर असाइन किया गया हो। वेल्डिंग तब अलाउ करेंगे कि जब कंट्रोल मेजर सेफ्टी कंट्रोल सारे मौजूद हों। सिनेरियो 2, you see oxygen and acetylene cylinders lying horizontally without caps, कि एसिटाइलिन और ऑक्सीजन के सिलेंडर ज़मीन के ऊपर लेटे हुए पड़े हुए हैं। व्हाट एक्शन विल यू टेक? आप क्या करोगे? एसिटाइलिन ये गैस वेल्डिंग में यूज़ होती है, जो एसिटाइलिन और ऑक्सीजन दो सिलेंडर। तो आपका आंसर क्या होगा? आई विल स्टॉप दियर यूज़ इमीडिएटली। आप फ़ौरन उसका इस्तेमाल रोक देंगे और सिलेंडर को सेफ लोकेशन पे मूव करेंगे, उनको अपराइट पोजीशन पे स्टोर करेंगे, वॉल प्रोटेक्शन, वॉल के ऊपर वॉल कैप लगी हुई हो ताकि वॉल सेफ रहें, एंड सिक्योर देम टू प्रिवेंट फॉलिंग, और उनको गिरने से बचने के लिए सिक्योर करेंगे। एंड सेपरेट ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस सिलेंडर अकॉर्डिंग टू कंपनी प्रोसीजर। अब दोनों सिलेंडर्स को आपने अलग-अलग स्टोर करना है कंपनी के प्रोसीजर के मुताबिक। उनके डैमेज देखना है, कोई डैमेज ना हो, और सिर्फ उसी वक्त यूज़ करेंगे जब वहाँ पे कोई हैजर्ड्स नहीं होंगे और सारे कंट्रोल मेजर्स ले लिए जाएंगे। सो टॉप 10 फायर सेफ्टी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। व्हाट इज़ फायर, व्हाट इज़ फायर ट्रायंगल, व्हाट इज़ फायर टेट्राहाइड्रॉन, what are classes of fire, what is pass method, what is hot work, what is a fire watch, what is a flashback arrestor, why extinguisher is used for electrical fire, which extinguisher is used for electrical fires। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा ट्रिकी ये भी होता है कि इलेक्ट्रिकल फायर्स के ऊपर हम DCP यूज़ कर सकते हैं? तो आपका सवाल है, आंसर है कि यस कर सकते हैं, है कि इलेक्ट्रिकल के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ CO2 यूज़ करना है। लेकिन जहाँ पे कोई सिचुएशन के मुताबिक DCP अगर आप यूज़ कर सकते हो अगर CO2 ना हो तो। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू डिस्कवर अ फायर? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं इस लेसन की। फायर, फायर क्या है? हीट फ्यूल ऑक्सीजन प्लस चेन रिएक्शन, ये एक चेन रिएक्शन है। ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल में हीट फ्यूल ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स होते हैं, टेट्राहाइड्रॉन में 4 होते हैं। पास मेथड आप पुल एम स्क्वीज स्वीप, ये आपको याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। हॉट वर्क क्या है? वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग ब्रेजिंग को हॉट वर्क कहते हैं, जिसमें चिंगारियाँ निकलें जिस पे काम में भी। फायर वॉच वो एक ऐसा बंदा कि जो मॉनिटर करता है साइट पे कि जहाँ पे काम के दौरान फायर ना लगे। CO2 extinguisher suitable for energized electrical fires. Flashback arrestor prevent flame from traveling back into the gas equipment, or store gas cylinders upright and secure them. Never use oil or grease on oxygen equipment. Okay, so this was our lesson number 8. So interview bonus question from this lesson. Why is good housekeeping important for fire prevention? तो फायर प्रिवेंशन के लिए हाउस कीपिंग क्यों मैटर करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज गुड हाउस कीपिंग रिमूव्स अननेसेसरी कंबस्टिबल मटेरियल्स, reduces fuel sources for a fire, keep emergency exit clear, and allows quick access to firefighting equipment, and clean work sites significantly reduces likelihood and spread of fire। ठीक है, तो हाउस कीपिंग हमने पहले भी सीखा था कि हाउस कीपिंग का मतलब है आपकी साइट साफ़ सुथरी हो, चीज़ें तरतीब से रखी हों, हैजर्ड फ्री हो, रास्तों में कोई रुकावट ना हो, कोई ख़तरा ना हो। तो हाउस कीपिंग का फ़ायदा ये होता है कि
ओके, एपिसोड 9 का हम प्रीव्यू कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड लोटो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड लोटो। ऑलमोस्ट एवरी वर्क साइट on in the construction industry or whatever the industry is, electrical safety is part of the every construction site. In next episode, so we will cover this: what is electrical safety, electrical hazards, electrical shock, arc flash, arc blast, lockout, tagout, isolation and zero energy verification, and circuit breaker like GFCI versus ELCB, RCD, earthing, grounding, temporary electrical installations, extension cable safety, portable electrical tools, earth discharge rod, electrical PPE, safe working distances, practical electrical safety interviews scenarios. So, जुड़े रहिए पूरी सीरीज़ को, तमाम वीडियोस को तवज्जो से सुनिए, अपने नोट्स बनाइए। जो नोट्स मैं आपको दूंगा इनको आप अच्छे तरीके से गो थ्रू करें। इंशाल्लाह आप बड़ी से बड़ी कंपनी का इंटरव्यू भी आसानी से क्रैक कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे।